बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या जॉब छोड़े बगैर भी अपना कारोबार किया जा सकता है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में आता है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हारिस और मैं अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, सिर्फ सैलरी का इंतज़ार न कीजिए, बल्कि उसके साथ साथ अपना फ्यूचर भी बनाइए और अपनी पहचान भी बनाइए। जो दोस्त मेरे साथ पुराने हैं वो ये जानते हैं कि इस चैनल पर मेरे साथ उनकी बातें मोबाइल ट्रेड बिज़नेस के हवाले से रहती हैं, और जो मेरे नए साथी हैं उनको बस मैं ये बताता चलूँ, मोबाइल ट्रेड बिज़नेस वो बिज़नेस है जहाँ पे आप लोकल किसी मार्केट से बल्क में क्वांटिटी में परचेजिंग करते हैं और उसके बाद एक एक यूनिट्स को किसी जगह पर सेल आउट करते हैं, तो इसको मोबाइल ट्रेड बिज़नेस कहा जाता है। दोस्तों, अमूमन लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या नौकरी के साथ भी कोई कारोबार शुरू किया जा सकता है? उसी के हवाले से ही बस मेरी आज की वीडियो मुनहसर है कि जी हाँ, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर आप अपना कारोबार इसी तरीके से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी जॉब की टाइमिंग 9 to 5 है, 6 है, तो उसके साथ साथ आप अपने शाम को 3 से 4 घंटे के अंदर आप अपना मोबाइल ट्रेडिंग बिज़नेस का कारोबार शुरू कर सकते हैं। उसकी नोयत इसी तरीके है, इसकी बहुत सारी वीडियोस कि ये क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, इसके हवाले से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगी। लेकिन एक शॉर्ट सी मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बता दूं कि मोबाइल बिज़नेस वो होता है जिसके अंदर आप अपनी करीबी किसी बल्क मार्केट से परचेजिंग करते हैं और उसको फिर एक एक यूनिट्स अपनी छोटी दुकानों पर या मार्केटों पर आप इसको सेल आउट करते हैं। जैसा कि आपकी पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में भी सिखाया कि ये क्या चीज़ है, उसके अंदर मैं इंशाअल्लाह ये क्लिप्स अपने आप जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर कारोबार की नोयत ये होती है कि अगर आप जैसे आप ये लाहौर है और लाहौर की करीबी मार्केट में शालमी की मार्केट, उर्दू बाज़ार की मार्केट, जोहारी की मार्केट मौजूद है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ की मोबाइलिंग शुरू कर सकते हैं। आया कि आप स्टेशनरी की कर सकते हैं, आप ग्रॉसरी आइटम की कर सकते हैं, आया कि आप कंज्यूमर आइटम की कर सकते हैं, तो आया कि बेवरेजेस की भी कर सकते हैं। जिस तरह का आपके पास फरमाया है इस तरह के किसी भी कोई चीज़ जो आप चूज़ कर दें और उसके साथ इसको आप कर सकते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हर एक को ये काम करना ही अपनी जॉब के साथ चाहिए। आप जो जिस नौयत की जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ आप सबसे पहले अपने घर के नज़दीकी एरिया में ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आप अपने घर के आधे किलोमीटर की रेडियस के अंदर जब आप देखते हैं कि आपको बहुत सारी परचून फरोश की दुकानें या ग्रॉसरी स्टोर की दुकानें या बेकरीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी, उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर आपने वही तरीक़ाकार सबसे पहले आपने परचेजिंग करनी है अपनी करीबी किसी मार्केट में। जितनी अच्छी आपकी परचेजिंग होगी उतना ही अच्छा आपका मार्जिन होगा। दोस्तों, वहाँ से अपने किसी भी आइटम की परचेजिंग कर लेनी है और परचेजिंग करने के बाद उसके छोटे छोटे यूनिट्स आपने करीबी स्टोर्स में जब आपने देने हैं, सबसे पहले नंबर पर आपने अपना ताल्लुक बनाना है। जैसे ही आपका ताल्लुक बनता जाएगा उसी तरीके से आपकी परचेजिंग के साथ साथ जो आपके सेल्स वो बढ़ती जाएगी। आपने अपनी नज़दीकी बेकरीज़ को टच करना है, आपने करियाना स्टोर को टच करना है, आपने परचून स्टोर को टच करना है। ये तीनों स्टोरों के ऊपर आपकी चीज़ें इंशाल्लाह सेल आउट होंगी। सबसे पहले आपको अपनी जॉब के साथ ही टच करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बॉस की भी सुने लेकिन अपने वॉलेट की भी सुने। सैलरी जौन सी है वो तो आती है, लेकिन प्रॉफिट जौन सा है वो मुस्कुरा के आता है। तो इन दोनों चीज़ों के साथ साथ आपने अपनी मामलात को लेके चलना है। दोस्तों, यहाँ पे आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि मैं जिस दुकानदार के पास अपनी ये चीज़ लेके जाऊँगा तो वो ये मेरी चीज़ देगा क्यों? लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब आप किसी शॉपकीपर पर जाते हैं, जब आपके पास 1 विज़िट, 2 विज़िट, 3 विज़िट तक हो जाती हैं, तो ये 3 विज़िट आपके मैक्सिमम विज़िट होते हैं कि कोई दुकानदार आपसे चीज़ें लेना ना शुरू करे। अगर बिलफर्ज वो दुकानदार फिर भी ना देना शुरू करे तो दोस्तों उस दुकान को छोड़ दें, आप अगली दुकान पे शिफ्ट हो जाएं। ऐसा नहीं है कि हर दुकानदार ही आपको इसी तरीके से मिलेगा। बहुत सारे आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, बहुत सारे आपको इसी तरह के नोयत के लोग मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर आपने घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना। तो मेरी जो नाकिस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर आप दिन के तकरीबन 2 से 3 घंटे अपनी जॉब के बाद इस काम को देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कोई 2 से 3 हज़ार रुपया स्टार्टिंग के अंदर भी कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में मैं इसको प्रैक्टिकल वे में भी करता हूँ और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी सारी इसकी आइटम्स मौजूद है जो कि मैं अपने एरिया के अंदर इसको मज़ीद कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत सारे दोस्त भी अटैच हैं जो कि इस मेरी डिलीवरी में मेरे साथ हेल्प करते हैं। दोस्तों, जब एक दुकानदार के पास एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो वो ये नहीं देखता कि आया कौन है, यानी कि मैं आया हूँ या कोई और आया या कोई और आया। जब उसके पास कोई चीज़ मुकम्मल ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद उसने परचेजिंग करनी होती है, तो कोई सा भी बंदा वहाँ पे मौजूद होता है तो वो उसे मौके से परचेज़ कर लेता है। अब बहुत सारी दुकान की चीज़ें ऐसी है जो अमूमन दुकानदार के पास ख़त्म ही रहती हैं, क्योंकि उनकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है।
अमूमन वो जितना भी स्टॉक ले लेता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जैसे आप अपनी स्टेशनरी आइटम में देख लें, पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी, कैलकुलेटिव होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें इस शॉप पे ख़त्म रहती हैं। और इसके अलावा आपकी जो ग्रोसरी आइटम है, कंज्यूमर आइटम है, उसके अंदर आपके लॉलीपॉप्स, कैंडीज़, इस तरह की बेतहाशा चीज़ें जो कि दुकान पे अक्सर इसकी ज़रूरत रहती है। वो मैं जाऊँ, आप जाएँ या कोई भी बंदा जाए, जब उसके 1 से 2 विज़िट दुकानदार देखता है कि यार ये चीज़ रेगुलर बंदा आने वाला है और ये हमारे साथ किसी तरह का फ्रॉड या कोई गलत चीज़ नहीं देगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो आपसे परचेजिंग स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आपसे परचेजिंग स्टार्ट कर देता है, अगर एक यूनिट पर आपको 50 रुपये, 60 रुपये भी बचते हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपसे कोई 20-30 यूनिट बेचना कोई भी मुश्किल का काम है। अगर आपके पास मल्टीपल आइटम्स हैं तो एक दुकानदार सिर्फ एक ही चीज़ का यूनिट आपसे नहीं परचेज़ करता, वो आपसे बहुत सारी चीज़ों के डिफरेंट यूनिट परचेज़ करता है और समटाइम एक ही दुकान पे आपके अच्छे खासे प्रॉफिट में 400-500 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो इस तरीके से जब आप चीज़ें ऐड करते जाते हैं तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, बहुत सारे आपके मामलात मज़ीद बेहतर होते जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि अपने फ्यूचर के हवाले से कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, थोड़ी सी एफर्ट आपको अपनी इस वक्त मौजूदा टाइम में करनी पड़ती है, जिसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले वक्त में होता है। जैसे जैसे आपके दुकानदार हजरात दोस्त बनते जाते हैं और इसी तरीके से आप अपनी चीज़ें मज़ीद ऐड करते जाते हैं, तो ये 4-5-6 हज़ार रुपया तो आपको मामूली सी रकम लगती है डेली के हवाले से। दोस्तों, मेरे आपके साथ आने का बार बार मकसद ये यही है कि अपना कोई ना कोई कारोबार शुरू करे। इसका ये कतन मकसद नहीं है कि मैं किसी जॉब के ख़िलाफ़ हूँ या मैं किसी जॉब को अच्छा नहीं समझता। दोस्तों, जॉब बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो हर एक का हक़ है और हर एक के हक़ के साथ साथ हमें और मज़ीद बेहतरी के ऊपर हमें इन्हिसार करना पड़ता है। आपको जो पसंद है, जैसे पसंद है, जैसे मुझे जो चीज़ पसंद है वो है मोबाइल और ट्रेड बिज़नेस। आपके पसंद में अगर आपसे मुताल्लिक़ कोई कारोबार जिसका आपका प्रीवियस फैमिली बैकग्राउंड में किसी चीज़ के ऊपर मुनसर हो, आप अपनी जॉब के साथ साथ वो भी शुरू कर सकते हैं। मेरा मकसद, मैं फिर से बताऊँ, कि जॉब को गलत कहना या जॉब को कमतर समझना बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद भी सबसे पहले जॉब ही की है और जॉब के साथ साथ फिर मैंने अपने कारोबार की तरफ आया हूँ और उसके अंदर मज़ीद बेहतरी से बेहतरी आती जा रही है। लेकिन मेरे आने का सिर्फ मकसद या मेरे वीडियो का सिर्फ मकसद ये होता है कि जॉब के साथ आपकी एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए, जो कि आपको जब आप देखें, जब आपका वॉलेट की सैलरी का वॉलेट खाली हो, तो लेकिन ये कि आपका प्रॉफिट का इनकम वो स्टार्ट में रहे। क्योंकि दोस्तों, जॉब हमेशा की नहीं होती, जो कारोबार वो सारी उम्र आपका होता है। जॉब एक वक्त तक ज़रूर साथ देती है, लेकिन कारोबार आपकी नस्लों को भी संवारता है। दोस्तों, कारोबार छोटा हो या कारोबार बड़ा हो, लेकिन ये कि उसकी आपकी अगली नस्ल भी उसको लेकर चल सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाते जाइएगा, ताकि आपको पास मेरी वीडियो टाइम से टाइम पहुंचती रहे और उसमें मैं आपको इंशाल्लाह जो भी मामला है वो प्रैक्टिकल वे में भी इंशाल्लाह ताला आपको करके दिखाता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।